सुबह सुबह दिल्ली नोएडा के करीब 100 स्कूल में बम की धमकी का ईमेल आया, जिससे कि हड़कंप मच गया। फौरन स्कूलों को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस तक ने मोर्चा संभाल लिया। बाद में गृह मंत्रालय ने साफ किया कि घबराने की जरूरत नहीं और ये पूरी ईमेल वाली साजिश फर्जी है। सवाल यह है कि आखिर ईमेल किसने किया, क्यों किया और एक ही तरह से ईमेल क्यों किया गया? किसी शख्स ने धमकी दी है या फिर किसी संगठन का हाथ है? 8 तस्वीरें दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग स्कूलों की, जहां पर अफरा तफरी का माहौल सुबह से ही देखा गया, क्योंकि सुबह तड़के लगभग 6:30 बजे एक ही तरह का ईमेल इन सभी 100 स्कूलों को भेजा गया। धमाके की धमकी से डराया गया ईमेल के माध्यम से। उसके बाद स्कूल भी फौरन एक्शन में आए, माता पिता को सूचना दी गई और बच्चों को घर ले जाने की सलाह दी गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण दे दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह धमकी वाला ईमेल फर्जी था, लेकिन सवाल कई बने हुए हैं। क्या ये किसी शरारती तत्व का हाथ है या इसमें किसी आतंकी संगठन का हाथ है? क्या ये सुनियोजित तरीके से किया गया? ये देखिए एलजी की तस्वीरें आ रही हैं। ये डीएवी स्कूल पहुंचे, यहां पर हालचाल लिया, पुलिस प्रशासन से जाना कि आखिरकार अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। वो काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है, तो उस पर अलग से काम चल रहा है। बाकी जैसा अभी आपने देखा, एलजी साहब इस डीवी स्कूल में आए थे मॉडल टाउन में, तो इस प्रकार काफ़ी स्कूल्स में कॉल आई है। हमारे ऑफिसर सब जगह मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं, इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और थॉरो चेकिंग चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, बीडीटी है, स्निफर डॉग्स हैं, फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है। तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। डीपीएस द्वारका से हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं, डीपीएस नोएडा से मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, ईमेल के तार रूस से जुड़ रहे हैं, ये क्या कनेक्शन है? इस बारे में पुलिस को एक गुत्थी सुलझा पाई है या नहीं अभी तक? देखिए, कोशिश लगातार जारी है उसको ट्रैक करने की, पिन पॉइंट करने की, उस गैजेट तक पहुंचने की, जहां से उस कंप्यूटर तक पहुंचने की जहां से ये मेल किए गए। सबसे पहले देखिए उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश की जा रही है। उसकी लैंग्वेज के समझने के साथ साथ जब पुलिस ने सर्वर को चेक किया तो सर्वर विदेश में निकला और रूस पता लगा कि रूस से ये मेल किए गए हैं। लेकिन कहीं और गुमराह करने की कोई साजिश तो नहीं है। इसके तहत भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है इन तमाम मेल्स को देखते हुए, और भी जब जो पिछले कुछ समय में जो मेल्स आई हैं उन सबको इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा गया है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि किसी पर्टिकुलर एक शख्स की कोशिश है, ये एक शख्स ने इस पूरे मेल्स को भेजा है या इसके पीछे किसी संगठन का हाथ है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी होता है यहाँ पर। क्योंकि जो लैंग्वेज है और जिस तरीके से जो फुटप्रिंट है उसको मिटाने की कोशिश की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है, ये अपने आप में पुलिस को इस तरह से इंगित करती है कि ये कोई किसी साधारण से किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश हो सकती है। एक साथ पैनिक फैलाने की नीयत से ये किया गया। लेकिन पैनिक क्यों फैलाना, इसमें सामने वाले का क्या फायदा था,
क्यों उसने इन तमाम मेलों को सुबह सुबह भेजा, हिमांशु, ये अभी सवाल ये स्पष्ट भी नहीं हो उठता पाया है है। कि लेकिन आज जांच ऐसा बेहद हुआ तेजी है, से चल पहले रही भी हमने ऐसा देखा था, आने वाले वक्त में कभी भी ऐसा हो सकता है, कोई भी कभी भी इसी तरीके से ईमेल भेज दे, होक्स कॉल कर दे, अफरा तफरी मच जाए, यही मकसद होता है। ऐसे में डिफरेंशिएट कर पाना, पहचान पाना मुमकिन नहीं कि कब कौन सी कॉल असली है, कौन सी नकली। तो इसीलिए एक फिक्स प्रोटोकॉल है देखिए यहाँ पर, और उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है कहीं से, चाहे वो स्कूल के लिए हो, ट्रेन के लिए हो, फ्लाइट के लिए। जब भी इस तरीके की कोई कॉल आती है तो उसको फॉलो किया जाता है, और अक्सर हमने देखा है कि जो कॉलर होता है वो पकड़ा भी जाता है। और इस मामले में अब सख्त सजा का भी प्रावधान है, इसमें बेल भी नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर मान लीजिए ट्रेन या फ्लाइट से जुड़ा अगर कोई मामला सामने आता है तो ऐसे में सामने वाले को इकोनॉमिकल भी रूप से पूरा जो खर्च है वो भी भुगतना पड़ता है। तो अगर इस तरीके से कोई शैतानी करता है तो उसके लिए कानून पूरी तरीके से सख्त है और उसे सजा भी दी जाती है। लेकिन इस बार का मामला कहीं ना कहीं एजेंसीज को अलग लग रहा है। ये 80 मेल जो आए, ये इसके पीछे की साजिश क्या थी, मंशा क्या थी और कौन लोग हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ स्कूल ही नहीं, सुबह जब जांच पड़ताल की जा रही थी तो आप सोचिए कि हमने देखा कि ये तमाम जो बाहर का इलाका है स्कूल के, इन पूरे इलाकों को सैनिटाइज किया गया। ये सामने की जो आप सड़क देख रही हैं, इस तमाम रोड पर यानी स्कूल के परिधि के आसपास की सड़कों पर मैं आपका रुख करूंगी। हमारे साथ अभिषेक आनंद भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, नोएडा से वो हैं। अभिषेक, जिस तरह का हाल हिमांशु बता रहे हैं, वहां पर भी स्कूल के भीतर और बाहर सैनिटाइजेशन किया गया, ये पूरा प्रोटोकॉल नोएडा के भी तमाम स्कूलों में किया गया जहां पर ये ईमेल पहुंचा। जी बिल्कुल नेहा, देखिए ये ऐसी जगह पर स्कूल है कि नोएडा के सारे वीवीआईपीज के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और साथ ही जो इलाका है यहाँ पर सारे वीवीआईपीज रहते हैं, यहाँ तक कि डीएम का आवास भी यहीं पास में है। तो इस वजह से ये इलाका बहुत सेंसिटिव है। फिलहाल जो नोएडा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो स्कूल से तो जा चुका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ चुकी है। एक कदम आगे इन्वेस्टिगेशन ये बढ़ी है कि मॉस्को का सर्वर ट्रेस किया है उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने, लेकिन इसके आगे का जो पेनिट्रेशन है, जो अपने सिस्टम से वो पेनिट्रेट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस को ये शक है कि इसमें प्रॉक्सी सर्वर यूज किया गया है। प्रॉक्सी सर्वर का अर्थ ये हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य देश के सर्वर के माध्यम से जो आईपी एड्रेस है उसको बाईपास करते हुए इस तरीके के मेल भेज सकता है। यदि कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि वो अच्छे तरीके से कंप्यूटर साइंस की नॉलेज और कंप्यूटर की नॉलेज रखता है। तो ये कोई ऐसे ही हवा में उड़ी हुई बात किसी ने फैला दी हो छुट्टी देने के लिए, ऐसा नहीं है, ये साफ कह दिया है पुलिस ने। इसके साथ ही जिस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीका आप देखिए, पैटर्न देखिए कि कैसे दिल्ली एनसीआर के सारे टॉप स्कूल्स को मिल गए हैं, गाजियाबाद के जो बड़े स्कूल हैं, नोएडा के जो बड़े स्कूल हैं जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर मिल गए हैं। तो पुलिस का जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो इस पर भी फोकस्ड है कि कैसे सिर्फ इस तरीके के स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया, यानी कि कोई आदमी है जो ये जानता है कि ये स्कूल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि मॉस्को तक ट्रेस किया गया है, लेकिन अभी ये डिकोड कर पाना मुश्किल होगा कि इसे देश के भीतर से या फिर देश के बाहर से किया गया है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर का ज्यादातर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो सुबह से लेकर दोपहर तक माता पिता के बीच डर और खौफ का माहौल रहा।